बड़ी खबर हम यहां पर बताते हैं, जहां पर संघ प्रमुख से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात खत्म हो चुकी है। तकरीबन 1 घंटे तक मुलाकात चली है। यह बड़ा अपडेट सबसे पहले प्राइम न्यूज पर हम आपको दे रहे हैं, जहां पर माधव धाम में मोहन भागवत से मुलाकात की है योगी आदित्यनाथ ने। कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरक्षनाथ मंदिर में रात्रि विश्राम भी करेंगे और कल सुबह गोरक्षनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। जिला अस्पताल में अभियान की शुरुआत करेंगे और दोपहर बाद सीएम लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। तो निश्चित रूप से अपने लंबे प्रवास में थे गोरखपुर, जीत के बाद पहली बार पहुंचे हैं और इसके बाद जिस तरह से होली खेली, होलिका दहन की शोभा यात्रा में भी शामिल हुए, चिड़ियाघर भी गए, वहां पर जानवरों को भी देखा, उनकी सुख सुविधा के बारे में भी निर्देश दिया, साथ ही अस्पतालों का भी निरीक्षण करेंगे और लगातार तमाम कामों को निपटाकर दोपहर बाद कार्यवाहक मुख्यमंत्री लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। कल सुबह गोरक्षनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे और जिला अस्पताल में भी अभियान की शुरुआत करेंगे। और अधिक जानकारी अपडेट के लिए, सबको समझने के लिए हमारे साथ यहां पर अभिषेक सिंह जुड़ चुके हैं, गोरखपुर से लाइव जुड़े हुए हैं। तो अभिषेक, आपसे हम समझना चाहेंगे कि जिस तरह से एक लंबे प्रवास पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचे हैं और जीतने के बाद पहली बार पहुंचे हैं, तो क्या कुछ उनके इस दौरे में रहा, प्रवास में रहा और कल क्या कुछ खास होगा? देखिए आलोक, मैं आपको बता दूं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 4 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आए हुए थे और उनका दौरा इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि वो जीतने के बाद से पहली बार गोरखपुर के दौरे पे आए थे। और यहाँ की बात करें, होली मिलन समारोह जिस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रखा था, नेताओं के साथ मुलाकात की और आज जिस तरह से उन्होंने शोभा यात्रा, जो भगवान नरसिंह के शोभा यात्रा में भाग लिया, उसमें तमाम तरह से ये सीधे तौर संदेश दिया कि जो होली का त्योहार है वो पूरी तरह से गोरखपुर धूमधाम से मनाया जाता है। 24 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में जो भगवान नरसिंह के शोभा यात्रा निकलता उसमें शिरकत करते थे, लेकिन 2 वर्षों से कोरोना के संक्रमण जिस तरह से कहर बरपाया था उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल नहीं हो पाते थे। लेकिन इस बार का होली जिस तरह से भाजपा को प्रचंड बहुमत के साथ में सीटें निकली है, उसको लेकर के पहली बार जब गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे कार्यवाहक मुख्यमंत्री, तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिला। वहीं अगर हम बात किए, आपने बताया कि मोहन भागवत का दौरा गोरखपुर में रहा, तो मोहन भागवत पूरी तरह से यहाँ पर जिस तरह 2022 में बीजेपी की प्रचंड बहुमत के साथ में सरकार बनाने जा रही है, उसी की रणनीति के साथ में माधव धाम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में तकरीबन 1 घंटे तक मुलाकात किए और पूरी तरह से रणनीति के बारे में उन्होंने जायजा लिया। 2024 को लेकर के उन्होंने सीधे तौर पे कयासें लगाई जा रही है कि उन्होंने चर्चा की होंगी, क्योंकि आरएसएस का कार्यक्रम पूरी तरह से गुप्त रखा जाता है, मीडिया को दूर रखा जाता है, क्योंकि ऐसा जो भी कार्यक्रम आरएसएस की तरफ से रहता है उसमें मीडिया का बैन होता है। तो कहीं ना कहीं कयासें यही लगाई जा रही सूत्रों के अनुसार कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो मोहन भागवत से मुलाकात की है, कहीं ना कहीं 2024 की रणनीति को लेकर के चर्चा की है। और चर्चा इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि 2022 में जिस तरह से भाजपा ने प्रचंड बहुमत के साथ में सरकार बनाने जा रही है, उसको लेकर के मोहन भागवत 3 दिवसीय दौरा पर गोरखपुर आए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से मोहन भागवत का दौरा भी अहम माना जा रहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जिस 4 दिवसीय दौरा था वो काफी अहम माना जा रहा है। वहीं बात करें, सबसे बड़ी बात बता दें कि जिस तरह से यहाँ की जनता जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जिस तरह पसंद करती है, हमने पिछले जब चुनाव जीते थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो हमने चर्चा की, जनता से बात की, तो उनके सीधे तौर पर कहना था 2024 में प्रधानमंत्री के तौर पे देखना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ को। तो कहीं ना कहीं जनता के बीच में जिस तरह से कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे, तो काफी उत्साहित होकर के जनता ने पूरा उनका अभिवादन किया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उनका स्वीकार किया। बिल्कुल, जिस तरह से अपने हर बार गोरखपुर के प्रवास के समय जनता दरबार भी लगाते हैं, क्या इस बार जनता दरबार उन्होंने लगाया या अब जब अगली बार आएंगे शपथ ले लेंगे और मुख्यमंत्री पद पर औपचारिक रूप से विराजमान हो जाएंगे, उसके बाद जनता दरबार लगाएंगे? बिल्कुल आलोक, जिस तरह से ये मुख्यमंत्री कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं और पूरी तरह से सांसद थे तब भी जनता दरबार लगाते थे, लेकिन इस बार उन्होंने 4 दिवसीय दौरे में पूरी तरह से जनता दरबार का कहीं जिक्र नहीं है। जनता भी उनसे मिलने सिर्फ आ रही है, उनका आशीर्वाद लेने जा रही है, क्योंकि जनता भी काफी उत्साहित दिख रही है। जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 1,02,000 वोटों से जिता करके मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, तो कहीं ना कहीं जनता भी पूरी तरह से उनसे मिलने में उत्साहित थी। लोग आज होली के जिस तरह से कार्यक्रम था, लोग उनके साथ मिल थे, बच्चों के साथ भी जिस तरह से उन्होंने होली मनाई, बच्चों के प्यार दुलारते हुए नजर आ रहे थे। वहीं कल जिस तरह से उन्होंने चिड़ियाघर के निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे और वहां पूरी तरह से जानवरों को केला खिलाते हुए नजर आ रहे थे। कहीं ना कहीं उनकी एक शैली है, गोरखपुर जब भी आते हैं तो वो पूरी तरह से बिना भेदभाव के लोगों से मिलते हैं और लोग भी चाहते हैं, ऐसा पहली बार होता है जब मुख्यमंत्री गोरखपुर से जाते हैं जीत करके और गोरखपुर के लोगों के लिए चिंता करते हैं, गोरखपुर लोगों से मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं ये कार्यक्रम दौरा जो है काफी अहम भी गोरखपुर के लिए हो जाता है। बिल्कुल, और जिस तरह से कल के लिए भी उनके तमाम कार्यक्रम है, क्योंकि वो दोपहर के बाद ही लखनऊ के लिए रवाना होंगे, अस्पताल जाने वाले हैं, इससे जुड़ा हुआ क्या अपडेट सामने आया है?
देखिए, जिस तरह से अगर बात करें पिछले कई वर्षों, जिस तरह से जब सांसद थे तो स्लाइटिस को लेकर के लड़ाई लड़ते थे और रोड पे आ जाते थे पूरी तरह से लोगों के लिए, गोरखपुर लोगों के लिए, क्योंकि स्लाइटिस का जो जड़ था वो गोरखपुर का जड़ था। बीआरडी में लगातार वो धरना प्रदर्शन करते थे, लेकिन जब से मुख्यमंत्री बने उन्होंने पूरी तरह से बीआरडी अस्पताल के जिला अस्पताल का सुधार किया। तो इसको लेकर के अगर बात करें तो कोई मुख्यमंत्री इस तरह ध्यान नहीं देता था। बीआरडी पूरी तरह से जो था स्लाइटिस का गढ़ माना जाता था, गोरखपुर गढ़ माना जाता था। तो उसको लेकर जिस तरह उसने खतरे को कम किया और पूरी तरह से इंसाइटी के जड़ को जिस तरह से उन्होंने समाप्त करने का निर्णय लिया, तो कहीं ना कहीं इस तरह से हॉस्पिटल जाते रहते हैं और जनता के बीच जाते हैं और जो भी हॉस्पिटल में लोग रहते हैं, मरीज रहते हैं, उनसे डायरेक्ट बात करते हैं। कहीं ना कहीं इससे जुड़ा हुआ जो भी गोरखपुर जुड़ा हुआ पूर्वांचल जो है वहां के लोग आते हैं इलाज कराने के लिए। जिस तरह से एक बड़ी बात कहें, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरह से एम्स का निर्माण कराया है और बीआरडी पर जिस तरह से उन्होंने ध्यान दिया है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पूरी तरह से सुधार देखने को मिला है। और कल जिस तरह से वो जाएंगे जिला अस्पताल तो पूरी तरह से ये देखने को मिला कि जो भी कमियां होगी, कमियां के बारे में बताएंगे, जो भी सुधार करने वाली रहेगी चीजें उसको दिखाते हुए नजर आएंगे। तो इसको लेकर के पूरी तरह चर्चा है। कल जिस तरह से जाने वाले जिला अस्पताल वहां पर देखने वाली बड़ी बात होगी, किस प्रकार से वो निर्देश देते हैं, क्या वहां पे और कुछ तकनीकी सुधार करने के लिए क्या दिशा निर्देश देते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से यहाँ पर जानकारी देने के लिए। आपने योगी आदित्यनाथ के प्रवास से जुड़ी हुई हर एक खबर यहाँ पर बताई और मोहन भागवत से जो मुलाकात हुई उसमें क्या कुछ अहम मंथन हुआ होगा उसको लेकर भी आपने यहाँ पर पूरा अपडेट दिया। तो निश्चित रूप से ये बहुत जरूरी हो जाता है कि संघ प्रमुख से सीएम योगी ने मुलाकात की थी और ये मुलाकात अब खत्म हो चुकी है और तकरीबन 1 घंटे तक मुलाकात चली और इस दौरान आपको बताएं कि विभिन्न विषयों पर बातचीत चली। हालांकि संघ का जो भी कार्यक्रम होता है उसको हमेशा गुप्त रखा जाता है, उसके बारे में मीडिया में खुलकर ज़्यादा बात नहीं होती। और माधव धाम में मोहन भागवत के साथ मुलाकात की थी यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने, उस मुलाकात को भी अब यहाँ पर खत्म माना गया। अब इसके बाद कल गोरक्षनाथ मंदिर में योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना करेंगे, उसके बाद अस्पताल पहुंचेंगे, निरीक्षण करेंगे और फिर लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे और अपनी जिम्मेदारी उठाने के लिए फिर से एक बार ऊर्जावान होकर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। गोरखपुर प्रवास में थे, जगह जगह गए जहां पर अपना समय बिता सकते थे, चिड़ियाघर भी पहुंचे थे, वहां पर भी जानवरों की सुख सुविधा का पूरा ख्याल लिया, पूरी जानकारी ली और उसके बाद अधिकारियों को निर्देश भी दिया था। अब उत्तराखंड को लेकर दिल्ली में बड़ी बैठक है।